गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग समाकलन का प्रयोग करके कैसे दो वक्र के बीच की क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे अभी तक हम लोग जैसे बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि मान लें कोई आयत दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से एक रोड गई है। तो अब बोले कि रोड को छोड़ के ये जो बाकी क्षेत्रफल है इसका मान बताएं। तो क्या करते थे, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालते थे, फिर ये जो अंदर रोड गई है उसका क्षेत्रफल निकालते थे और उसके बाद बाहर वाले आयत से माइनस कर देते थे तो आंसर आ जाता था। तो अब यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, समाकलन के प्रयोग से क्षेत्रफल निकालेंगे किसी वक्र के नीचे। जैसे जानते हैं, मान लें ये कोई वक्र ऐसे दिया हुआ है, ठीक, y = f1x, ठीक। तो हम जब ये यहाँ से लिखें और ये वक्र दूसरा दिया हुआ है, कौन सा, y = f2x, दोनों अलग अलग वक्र हैं, ऐसे कर दें और ऐसे कर दें। अब बोल रहा है कि इन दोनों वक्र के बीच में ये जो क्षेत्रफल है ये बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर समाकलन करेंगे, मान ली ये x = a है, ये x = b है, ठीक है। अब यहाँ से समझें, तो अगर ऊपर वाले वक्र का हम लोग समाकलन करेंगे x = a से लेके b तक, और किसका समाकलन करना है, ऊपर वाले का, मतलब f2x का, सॉरी f1x का dx। तो कौन सी एरिया आएगी, क्या कहता है, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर वक्र और x = a, x = बीच की एरिया, तो ये वाली एरिया आएगी पूरी। लेकिन हमें तो ये एरिया नहीं ना चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाली एरिया चाहिए। अब देखें, अब जब दूसरा वाला निकालेंगे, मान लें इसे a1 कह रहे हैं, इसे a2 कहते हैं, a से लेके b तक f2x dx जब निकालेंगे, मतलब ये वाले वक्र का समाकलन करेंगे, कहाँ से कहाँ, निश्चित समाकलन a से लेके b तक, तो कौन सी एरिया आएगी, ये वाली एरिया आएगी, ये वाला क्षेत्रफल आएगा ना। तो हमें जो चाहिए क्षेत्रफल, वो तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, एक तरह से समझे तो ये वाला। तो क्या करें, जो हमें क्षेत्रफल चाहिए उसके लिए क्या करें, जो a1 आया है, a1 क्या आया है, ये पूरा आया है, उसमें से a2 माइनस कर दें, बस हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो बस जो चीज़ पहले करते थे, पहले हम लोगों को क्या पता था, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता रहता था, आयत का, वक्र का, आयत का, वृत्त का, तो हम लोग निकाल लेते थे। यहाँ कोई फिगर तो ऐसा दिया नहीं है जिसका फॉर्मूला लगा देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो वक्र के नीचे की एरिया क्षेत्रफल निकालना हमें समाकलन से आता ही है, तो समाकलन से सारी एरिया निकाल लेंगे और जिसमें से जो माइनस करना है, जो पूछे वो बता देंगे, ठीक है। अब चलिए इसी का प्रयोग करके क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कोई वृत्त दिया हुआ है, वृत्त कैसा दिया हुआ है, पहले एक्स एक्सिस, पहले हम लोग को क्या बनाना है, आकृति बनानी है। तो आकृति ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कह रहा है x² 4x² + 4y² = 9, मतलब x² + y² = 9/4, यही ना है। तो इस सर्कल ओरिजिन कहाँ जाएगा, इसका केंद्र बिंदु कहाँ रहेगा, 0 0, x माइनस है 0 0, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, बन गया हमारा। अब दूसरा वक्र बोल रहा है y² = 4y। अब यहाँ से देखें, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y की वैल्यू 9/4 माइनस x² का √ हो गया, और वक्र x² = 4y से, वक्र y² से प्लस माइनस लिख देंगे से
y की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही रहेगी। चलें ठीक है। तो अब देखें इसका डायग्राम बनाए, अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो कैसे आएगा, एक पैराबोला बनेगा किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हाँ ऐसे बनेगा। अब हमें पूछा है इन दोनों वक्र, जो वृत्त दिया हुआ है वक्र के बीच की जो हमारी क्या है क्षेत्रफल है वो बताएं। मतलब हमें कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। हल्का सा सेट कर दे रहे हैं हम, समझ जाएं, ये वाला। मान लें ये तो उसका ओरिजिन है, ये ए, ये बी, ये सी, और ये हमारा ये ए है, बी है, सी। ठीक है, हो गया। हमें कौन सा एरिया चाहिए, ओ ए बी सी। तो जैसा मैंने बताया क्या करेंगे, ये वाला ऊपर वाला जब हम लोग वक्र जो दिया हुआ वृत्त दिया हुआ है इसका समाकलन करेंगे तो कौन सी एरिया आएगी। यहाँ से एक पहले लंब बनाएं, ए से एक लंब बनाएं यहाँ, और सी से लंब बनाएं यहाँ, क्योंकि हमें समाकलन करने के लिए x की वैल्यू चाहिए ना। x कहाँ से जा रहा है, यहाँ तो 0 से जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, ये देखो, ये हम मान लें m है। ठीक है, तो ये पहला ले लें, ये दूसरा ले लें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम वक्र, ऊपर वाला वक्र है उसका समाकलन करेंगे x इज इक्वल टू यहाँ o से लेके m तक। ठीक है, और नीचे वाला जो वक्र दिया हुआ है ये वाला वक्र, ये इसका समाकलन करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, ओ ए एम वाला। तो ये वाले का समाकलन करने पे जो एरिया आएगा वो ऊपर वाले से माइनस कर देंगे तो हमारा जो चाहिए एरिया वो निकाल लेंगे। अब दूसरी बात ये समझें कि जब भी फिगर बनाएं, कोई भी आकृति बनाएं, वो सिमेट्रिकल हो, मतलब जितना इधर है उतना उधर है, तो सीधे सीधे हम लोग कह देंगे क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल कौन सा चाहिए, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, ये वाला चाहिए। ये क्या है, 2 टाइम्स है किसका, ओ ए बी ओ का। देख लें, ओ ए बी ओ का 2 टाइम है, तो हमारा आधा काम आसान हो गया, कैलकुलेशन कम हो गई। और हम लोग कह सकते हैं 2 टाइम्स लिखा, ओ ए बी ओ किसके बराबर है, ओ बी ए एम माइनस ओ ए एम, ये हो गया, ओ बी ए एम माइनस ओ ए एम। अब चलें, यही हम लोग यूज़ करेंगे। पहले अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या मिला, और हमें चाहिए ना, हमें इसका निर्देशांक चाहिए ए का, तभी ना x की वैल्यू पता चलेगी x कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसका निर्देशांक चाहिए ना, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से m, तो ये तो 0 पता है, ये क्या होगा ये पता करें। और b का निर्देशांक क्या होगा, b का निर्देशांक जानते हैं हम लोग, जो उसका रेडियस होगा वही उसका कट करेगा वहीं पे b। तो हम पहले 1 2 सॉल्व करें, a निकालें, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दोनों पुट करें तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 9/4। मतलब वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी, अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू 1/2, 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 तो 4 आएगा, इधर 2 आएगा, सॉरी यहाँ 4y है तो यहाँ 4y हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 4/1/2
हाँ, तो एक्स वाई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √2। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, √2 1/2 और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -√2 और 1/2। क्योंकि हमें बी नहीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ लिख देते हैं, सॉरी ये बी कैसे, सी हुआ ना, सॉरी सी। और बी का निर्देशांक हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, लेकिन लिख भी देते हैं, तो लिख दें चलें। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या होगी, 3/2। अब चलें निकालते हैं क्षेत्रफल OABCO क्या होगा, 2 टाइम्स, ब्रैकेट लगाएं। अब कहाँ से कहाँ चलना है हमें, देखो पहला वाला वक्र लेना है, ऊपर देखें पहला वाला वक्र, ये कौन सा है, x² + y² = 9/4, क्योंकि ये समाकलन y के ये हमें कहाँ है, पहले क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, पहले चतुर्थांश में, तो वो पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x की वैल्यू ध्यान दें 0 से लेके m तक जा रहा है, m की वैल्यू क्या होगी, OM का m का निर्देशांक क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, जो a का होगा, a की वैल्यू क्या है, √2 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जानी है, 0 से लेके √2 तक, तो 0 से लेके √2 तक, और ऊपर वाला वक्र से y की वैल्यू निकालेंगे जब, तो क्या आएगी, निकाल के भी रखा है, तो √9/4 -x² dx। अब इसमें से नीचे वाले वक्र का जो क्षेत्रफल आए वो माइनस कर देना है, 0 से लेके √2, हाँ 0 से लेके √2, और y की वैल्यू क्या है, x² dx। बस y dx किए हैं, यहाँ y की वैल्यू जो दी हुई है वो लिखा लिया, और y की वैल्यू ऊपर इसलिए पहले ही निकाल लिया था इक्वेशन में, और यहाँ y की वैल्यू x² है वो माइनस कर देना है। चलें 2 आगे रहने दें, इसका समाकलन करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स, तो लिखे x/2 √9/4 -x² प्लस a²/2, a² 9/4 × 2 x/2 a²/2 x/a मतलब 2x/3, कहाँ से कहाँ, 0 से √2, -2 टाइम इधर भी रहेगा, x² का x³ 0 से लेके √2, 2 टाइम्स x की वैल्यू √2 पुट करेंगे तो √2/2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 2 = 8, 1/2 मतलब 1/√2 -9/8 sin इनवर्स 2√2/3। अब 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 0 रहेगा, और यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0, तो कोई फ़र्क नहीं, 2 √2/3, 0 पुट करेंगे तो 0। सॉल्व कर दें तो क्या आएगा, √2 कट गया, √2 कट गया, 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, सॉरी यहाँ √4 का सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ बचा हमारा 2 कटा, √2/2 -9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 -4√2/3, तो क्या आएगा, ये दोनों ऐड करेंगे इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे उसे, और आंसर हमारा आ जाएगा
क्या आ रहा है 1/√2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2/√2/3। चेक कर लीजिएगा, वीडियो अगर बीच में कट हो गई हो तो बता दीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से रुक गई थी लेकिन कटी नहीं होगी। चलें अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वृत्त दिया हुआ है x² + y² = 4। इसका आकृति बनाया अगर तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और कह रहा है x + y = 2। तो देखो ये भी 2 रहेगा, ये रेडियस 2 है और यहीं से लाइन भी पास करेगी x2 तो y0, x0 तो y2। अगर बनाएंगे तो ये डायग्राम आएगा क्या, y = 2 - x लिख दें और ये क्या है x² + y² = 4, या हम लोग कह दें y = ±√4 - x²। हमें बोला है ये दोनों वक्र जो वृत्त दिया हुआ और ये जो रेखा दी है वो दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। जो छोटा वाला क्षेत्रफल है हमें वो बताना है। बड़ा वाला क्षेत्रफल पूछता तो बड़ा वाला क्षेत्रफल कहाँ है, बड़ा वाला क्षेत्रफल, और पहले क्वाड्रेंट में पूछा है, पहले चतुर्थांश में। बड़ा वाला पूछता तो हम लोग ये निकाल देते, लेकिन पूछा कौन सा है हमसे, ये वाला। तो अगर ये O है, ये B है, ये A है, ठीक है। ये मान लें C, यहाँ एक बिंदु, ताकि समझने में आसानी रहे। तो हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, क्या करेंगे, क्षेत्रफल OACBO में से क्षेत्रफल OAB माइनस कर देंगे। कह सकते हैं आकृति से क्षेत्रफल हमें कौन सा चाहिए, ABCA ये चाहिए। और ये किसके बराबर है, क्षेत्रफल OACBO माइनस क्षेत्रफल OAB, ठीक है। यही कह रहा है। यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन को हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे b की वैल्यू पता है। b की वैल्यू क्या है, जो रेडियस है इसका। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। x कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेके 2 तक जाएगा। तो अब इसको हल करें तो आएगा x कहाँ से जाना है, 0 से लेके 2 तक। अब पहले ऊपर वाला क्षेत्रफल लिखते हैं, OACOB चाहिए, OACBO चाहिए। तो ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है वक्र, उसका समाकलन कर दें कहाँ, 0 से a तक, तो हमें मिल जाएगा। तो ऊपर वाले समाकलन, क्योंकि वो प्रथम चतुर्थांश में है तो y की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, धनात्मक। तो √4 - x² dx। अब माइनस क्या करेंगे, नीचे वाला जो वक्र है इसका समाकलन करने, तो ये वाला जो क्षेत्रफल आएगा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 0 से लेके 2 तक, और y की वैल्यू यहाँ क्या दी है, 2 - x dx कर दें, बस हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये आएगा हमारा, तो क्या करेंगे, समाकलन करें, x/2 √4 - x² प्लस a² 4/2 साइन इनवर्स x, और ये कहाँ से कहाँ, 0 से 2 तक। फिर उसके बाद इसका करें 2 का 2x - x²/2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ तो हम एप्लीकेशन बता रहे हैं, ये सारे प्रोसेस तो आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ बस मेन यही कॉन्सेप्ट था, ये बता दिया, और बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस किस वक्र में की क्षेत्रफल को किस वक्र के क्षेत्रफल से माइनस करना है, यही सीखना होगा। तो ये चैप्टर पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये वक्र कह रहा है
पहले इसमें फिगर बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिगर बनाने नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग सारा का सारा साइन, कॉस, टैन, पैराबोला, इलिप्स, वृत्त जो भी दिया हुआ है सबका जनरल इक्वेशन या समान समीकरण जो है वो याद कर लेंगे और उसका आकृति बनाना भी सीख लेंगे। y = sin x तो कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। ये तो मैंने बताया ही था। ये वाला क्षेत्रफल बताना है, ये वाला क्षेत्रफल बताना है। तो हम कह सकते हैं आकृति से क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल जो निकालना है हमें, क्षेत्रफल जो निकालना है वो किसके बराबर है। पहले ये वाला वक्र कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से पाई तक, 0 से लेके पाई तक। y की वैल्यू क्या है, y dx लिख दे रहे हैं। चलिए फिर ब्रेक हुआ है, फिर ये देखिए क्योंकि यहाँ तक y पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ तक किए हैं समाकलन। और दूसरा जब चलेंगे पाई से लेके 2 पाई तक, ये वाला क्षेत्रफल जब y dx करेंगे तो y जो हमारा है वो तो नेगेटिव आया ना, वो तो नेगेटिव आया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चाहिए। तो इसलिए आगे हम लोग जो भी वैल्यू आए उसके आगे मॉड लगा देंगे। इसमें बस यही कॉन्सेप्ट था। अगर नॉर्मल आप करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि समाकलन क्या कहता है, समाकलन हमें क्या देता है कि इफेक्टिव एरिया देता है। इफेक्टिव एरिया मतलब अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव देगा। उसके बाद जो जोड़ घटा के आएगा वो इफेक्टिव बताता है। लेकिन हमें तो एरिया चाहिए ना, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग करेंगे। इसका तो पॉजिटिव आया ही आया, इसका नेगेटिव आएगा, वाई नेगेटिव होगा, इसलिए इसके आगे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। सिंपली चले तब क्या होगा, ये वाला तो 0 से लेके 2 पाई तक करना है, पाई तक करना है, सॉरी हटो काट देते हैं। 0 से लेके पाई तक y की वैल्यू sin x dx, फिर मॉड पाई से लेके 2 पाई तक sin x dx, आगे मॉड लगा दिया। मॉड नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर 0। अब ये क्या आया, cos x, साइन आगे माइनस, 0 से लेके पाई, प्लस माइनस आगे मॉड लगा दें, cos x पाई से लेके 2 पाई। cos पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस +1, फिर माइनस माइनस +1 ये हो जाएगी, फिर प्लस cos 2 पाई की वैल्यू 1, सॉरी क्या आएगी, मॉड लगाते हैं आगे, ये -1 आएगी और माइनस और +1 -1, तो क्या आया 2 प्लस मॉड -2 मीन्स 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। और इकाई हमारी क्या आएगी, क्षेत्रफल आएगा। अगर यही चीज़ देखिए मॉड नहीं लगाते तो 2 - 2 कैंसिल होके क्या आता है, 0, जो कि एक जब नॉर्मल निश्चित समाकलन करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। लेकिन यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालना है इसलिए हम पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद निकाल देंगे आंसर। चलें 14 देख लें। 14 वाले में कह रहा है कि हमें निश्चित समाकलन का प्रयोग करके इन तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले तीनों रेखा बनाते हैं। पहली रेखा यहाँ से देखिए कैसे बनाएगा, y0 रहेगा तो x की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ कट करेगा, सॉरी यहाँ कट करते हैं 1 2, और x अगर x 0 रहेगा तो y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 यहाँ कट करते हैं। तो ये वाली रेखा कैसी गई, मान लीजिए ऐसे चल देते हैं। ठीक है, ये कौन सी है, 2x + y = 4। तीसरी रेखा x0 तो y की वैल्यू -3 इधर जाएगा कहीं, और y0 तो x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू यहाँ ना जाएगा, ये कितना था, ये 2 था ना, हाँ 2 था, तो 3 यहाँ कहीं आ जाएगा, मान लें x, पागल हो जाएंगे, छोड़िए हम फिर से कर देते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3, तो समथिंग यहाँ आएगी, और
y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो समथिंग इधर आएगी, तो ऐसे कटेगा, ये लाइन ऐसे जाएगा। तो ये कौन सा है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब तीसरी रेखा x की 0 तो y नेगेटिव, तो समथिंग इधर आएगा। हाँ, तो x 0 रहेगा तो y की वैल्यू समथिंग यहीं आएगी, कुछ यहीं पे क्या आएगी 5/3, तो यहीं संभाल लें। और y 0 तो x की वैल्यू नेगेटिव -5 की वैल्यू -5 तो यहाँ रख लें, और y की वैल्यू पॉजिटिव जाएगा, समथिंग इस तरीके से कटेगा। कौन सा, x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें मान लो ये कटा a पे, ये कटा b पे, ये कटा c पे, हमें कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, हमें चाहिए a b c वाला क्षेत्रफल चाहिए, यही ना चाहिए क्षेत्रफल, a b और c। तो पहले तो हम लोग क्षेत्रफल पहले a b c का निर्देशांक निकाल लें, क्योंकि जब भी हम समीकरण करेंगे तो x की वैल्यू चाहिए ना, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x कहाँ से कहाँ जा रहा है ये तो निकालना। सॉरी, अब ये कहाँ स्टॉप किए थे वीडियो, हम समझ नहीं आ रहा है, फिर से हम ऐसे रिपीट कर दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, हमें क्षेत्रफल क्या निकालना है, ए बी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल जो आएगा उसमें से ए सी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल माइनस कर दें, बी सी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल माइनस कर दें, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें जो चाहिए क्षेत्रफल वो मिल जाएगा, ए सी बी वाला। यही चीज़ें हमने लिखी है, क्या लिखी है, क्षेत्रफल ए एम एन बी माइनस क्षेत्रफल एम ए सी माइनस क्षेत्रफल बी एन सी। अब यहाँ देखें, ए बी कहाँ से कहाँ जाना है, एक्स की वैल्यू 1 से लेके 4 तक, और ए बी वक्र का y क्या है, यहाँ से निकाल लेंगे 5x + 5 डिवाइड बाई 3। इसी तरह ए सी वक्र का y क्या है, 4 माइनस 2x। बी सी वक्र है, इसका y क्या है, 3x - 6 डिवाइड बाई 2। और कहाँ से कहाँ जाना है, 2 से लेके 4 तक, ए सी में कहाँ से जाना है, 1 से लेके 2 तक, और ए बी में 1 से लेके 4 तक। यही चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आएगा 1/3 बाहर कर दें, ये हो गया x² + 5x 1 से लेके 4 माइनस 4x - x², 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, 2 से लेके 4 माइनस 3x², 3x² 2 2 जा 4 माइनस 3x 2 से लेके 4। सॉल्व करें, 1/3 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 1/2 माइनस 5 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस करेंगे 3 4 जा 12 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 3 बचेगा प्लस 6 बचेगा, तो आएगा। अब ये आगे आप लोग सॉल्व कर देंगे, ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये अपना सॉल्व करके आंसर चेक कर लेंगे। मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, वाई ए बी वक्र के वाई जो लिखेंगे, फिर ए सी वक्र का माइनस कर देंगे, वाई बी सी वक्र का जो आएगा वो माइनस कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा।